गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। मैं सुरेश चौहान के और आज आपके सामने हम एक संघ की शाखा में आए हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा ही संघ की आत्मा होती है। आज तक आपने हिंदुस्तान के इतिहास में और संघ के भी 100 वर्षों के इतिहास में कभी भी संघ की शाखा टीवी पर नहीं देखी है, बल्कि मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया पर भी नहीं देखी है। लेकिन 100 वर्षों का संघ का इतिहास अगर बताना है और उस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आत्मा को ही नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर कैसे हो? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा ध्वज को अपना गुरु माना जाता है, जो त्याग, समर्पण और भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है। स्वयंसेवक व्यक्ति पूजा से बचते हुए ध्वज को गुरु मानकर राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा का संकल्प लेते हैं, जिससे उन्हें आत्मचिंतन और राष्ट्रहित में पूर्ण समर्पण की प्रेरणा मिलती है। प्रणाम। 1 2 3 संख्या। नमो। भगवा ध्वज को गुरु मानने के कारण व्यक्ति पूजा से मुक्ति, यह संगठन को किसी व्यक्ति पर निर्भर होने के बजाय विचार और मूल्य आधारित सेवा की ओर प्रेरित करता है। त्याग और समर्पण का प्रतीक। भगवा रंग त्याग और दूसरों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का प्रतीक है। जैसे सूर्य स्वयं जलकर भी सबको प्रकाश बांटता है। अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का मार्गदर्शक। यह ध्वज अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का मार्गदर्शक रहा है, जिसे वैदिक काल से जोड़ा जाता है। प्रेरणा का स्रोत। यह संघर्ष, वीरता, बलिदान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है।
जो स्वयं सेवकों को अनुशासित और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दंड प्रहार, आत्मरक्षा, अनुशासन, शारीरिक व मानसिक विकास तथा संगठन की सुरक्षा के लिए सिखाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को शक्ति संपन्न, दृढ़ निश्चयी और निर्भीक बनाना है। संघ प्रमुख परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी कहते हैं कि दंड का उद्देश्य झगड़ा करना नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना है। लाठी चलाने से मनुष्य में वीरता आती है और वह निर्भीक बनता है। 1 2 पैर पीछे लेके जाएंगे, दंड को पीछे, 3 में पूरी स्थिति आ जाएगी। दंड बिल्कुल सीधा रहेगा पीछे और नीचे दबे रहना है। फिर से देख लेंगे। 1 2 3 में बिल्कुल पीछे दंड सीधा कर देना। पैर सामने की दिशा में सीधे रहें। ठीक है जी। सावधान, बिना तक्षा, दंड प्रहार, सिद्ध, विभाग सा, 1 2 पैर भी चले जाएंगे, 3 में पीछे वाले हाथ की साइड पीछे करेंगे। बिल्कुल दंड सीधा रहेगा जी, हाथ और पीछे, नीचे दबाएंगे भाई साहब दंड को। प्रहार प्रक्रम गुरु बोलने पे एक प्रहार आगे की साइड लगाना है जी। कैसे? प्रहार सिद्धि की स्थिति में स्वस्थ में नीचे रख देना है दंड, स्वस्थ। वापस सिद्धि की स्थिति में फिर से पीछे, अभी आज्ञा होने के बाद। सावधान, स्वस्थ। प्रहार कैसे लगाना है जी? आगे बढ़ते हुए 1 2 3 धीरे चलाना है जी दंड। सावधान, प्रहार प्रक्रम विभाग सा, 1 बारी प्रहार लगाना है जी, 1 विभाग सा, 2 3 4 5 6 स्वस्थ। पैर पीछे जाएगा, 1 2 3 पैर पीछे जाएगा। प्रहार जैसे लग रहा था वैसे ही लगेगा। सावधान, प्रहार प्रक्रम विभाग सा, 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ। दंड प्रहार से शारीरिक बल बढ़ता है, इंद्रियां सक्रिय होती हैं और आत्मबल तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति वीर और निर्भीक बनता है। अनुशासन और पुरुषार्थ, यह युवाओं में अनुशासन, सहयोग, आत्मनियंत्रण और पुरुषार्थ जैसे गुणों का विकास करता है। वीरता का स्मरण, विजय दिवस जैसे अवसरों पर प्रहार दिवस मनाया जाता है, जिसमें स्वयं सेवक दंड प्रहार करके भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। सामाजिक जागरूकता, इसका एक उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज व देश के विकास में योगदान देना भी है। ये शाखा, मैं आज एक दिल्ली की सायम शाखा में आपके सामने उपस्थित हूँ। इस शाखा में सभी आयु वर्ग के बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जिसको हम शिशु स्वयंसेवक कहते हैं, तरुण कहते हैं, अरुण कहते हैं, और ये सारे मिलकर एक ही संघ स्थान पर किसी जाति, भाषा, प्रांत या किसी भी विभाजनकारी तत्वों के बिना 1 घंटा इस भगवा ध्वज के सामने खेलते भी है और उस खेल के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खेल का उद्देश्य देशभक्ति, अनुशासन, संस्कार और शारीरिक विकास को खेल खेल में बच्चों में विकसित करना है।
संघ अपनी शाखाओं में विभिन्न भारतीय स्वदेशी खेलों जैसे खो खो और गेंदमार को बढ़ावा देता है, जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों में एकात्मता, साहस और संगठन की भावना भी जगाई जाती है। जय मंडल को बड़ा रखेंगे, मंडल छोटा नहीं करना है। बड़ा में घूमेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। मंडल को बड़ा रखो, ज्यादा मत भागो, वैसे नहीं पकड़ पाएंगे। जय जय काली, जय जय काली, खेल माता की जय, भारत माता की जय। खेल गुरु। साथी दल को घसीटना है, अपने साथी दल को। दोनों दल अपने तरफ से पूरा जोर लगा के साथी दल का टैंक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें एक दल दूसरे दल के टैंक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें गणास्तव, गणास्तव। चले गणास्तव, गण उत्तिष्ठ। हाँ, एक पूरे चक्कर पर भाई साहब, 2 3 4 5 6 7 8 स्वस्थ, सावधान, नासिका प्रहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वस्थ। आरएसएस में खेलों का महत्व, संस्कार और देशभक्ति। खेल खेल में बच्चों को देशभक्ति और सदियों पुराने भारतीय संस्कारों से जोड़ा जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास, योग, सूर्य नमस्कार और विभिन्न व्यायामों से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, जबकि खेल अनुशासन सिखाते हैं। सामाजिक जुड़ाव, समूह में खेले जाने वाले खेल स्वयंसेवकों में एकात्मता और संगठन की भावना बढ़ाते हैं। परंपरा का संरक्षण, ये प्राचीन भारतीय खेलों को पुनर्जीवित करने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका है। खेल केवल शरीर के नहीं होते। आप अभी इस वक्त जो देख रहे हैं, ये समता चल रही है, लेकिन ये सारे कदम, जैसे आप सेना में देखेंगे या किसी पैरामिलिट्री में देखेंगे, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाइए, ये इसको परेड कहते हैं अंग्रेजी में और यहाँ संघ में समता कहते हैं। ये सारे कदम इसलिए एक साथ जोड़े जाते हैं ताकि केवल कदम नहीं, उन पैरों के साथ मन, विचार, व्यवहार, संस्कार सब कुछ एक साथ हो सके। अपने स्थान पर कूदना है। एक पैर आगे पीछे, दोनों आगे पीछे। चलिए बदल, दायां हाथ, दायां, बायां, दोनों। चलिए ऊपर मिलाएंगे। चलिए बदल, दायां हाथ से दायां पैर, बाएं से बायां। चलिए बदल, चलिए पैरों को खोलेंगे, हस्तपादासन। एक साथ सभी को,
गुरु। 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी स्थिति में प्रकार 2, 1 साइड में, 2 में आगे, 3 में अंदर, 4 में पीछे, होल्ड 4। आरएसएस की हर शाखा में राष्ट्रवाद, एकता और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गीत होते हैं जो सदस्यों में देशभक्ति की भावना जगाने, सांस्कृतिक मूल्यों का संचार करने और संगठन के आदर्शों को याद दिलाने का काम करते हैं। ये गीत संस्कृत श्लोक, देशभक्ति गीत या कार्यकर्ताओं द्वारा रचित कविताएं हो सकते हैं जो भारतीय भाषाओं की विविधता में भी एकता का संदेश देते हैं। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। अमृत वचन मेरे बात दोहराएंगे। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा है, कि बड़ा व्यक्ति वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने। गीत रखने के मुख्य कारण: राष्ट्रभक्ति और एकता का संचार। गीत देशभक्ति की भावना को प्रबल करते हैं और सदस्यों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य याद दिलाते हैं। सांस्कृतिक पहचान और मूल्यों का संरक्षण। ये गीत हिंदू संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। प्रेरणा और उत्साहवर्धन। गीत स्वयं सेवकों में जोश और उत्साह भरते हैं जिससे वे संगठन के लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास का पूरक। शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ बौद्धिक और भावनात्मक विकास के लिए भी गीतों का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन। संघ देश की अनेक भाषाओं में गीत रचता और गाता है जो भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते हुए भी एकता को मजबूत करते हैं। वैचारिक स्पष्टता। कई गीत वैचारिक विषयों पर आधारित होते हैं जो सदस्यों को संघ के सिद्धांतों को समझने और अपनाने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का एक महत्वपूर्ण अंग है विचार विमर्श का। शाखा में चर्चा इसलिए होती है ताकि स्वयंसेवकों के बौद्धिक और वैचारिक विकास के साथ साथ राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी चेतना को जगाया जा सके और उन्हें हिंदुत्व व हिंदू राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांतों से जोड़ा जा सके। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के समग्र कार्यक्रम का एक हिस्सा है जहां जाति भेद भुलाकर एकता और सेवा का भाव पैदा किया जाता है। संघ के प्रति जो दुराग्रह फैलाया जाता है, दुराग्रह के साथ जो भ्रम फैलाया जाता है, उसका उत्तर भी इस निमित्त जाना चाहिए। और यही वो संघ स्थान है जिस संघ स्थान से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या ग्राम प्रधान या व्यक्तिगत जीवन में व्यवसाय करने वाले स्वयंसेवक या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े साधु संत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर भी स्वयंसेवक हैं, वो इसी स्थान से निकले हुए हैं। जैसे कि देखा जाता है कि 1930 के बाद से जब परम पूजनीय हेडगेवार जी का जो असहयोग आंदोलन में सहयोग जो मिला था, उसके बाद से संघ की डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं
डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट संघ आज भी नहीं देता है कि किसी संगठन में, जैसे अब भी बताया गया है भागवत जी के द्वारा कि संघ डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। स्वयंसेवक अपने अपने स्तर पर समाज कार्य में लग सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न है कि 1942 और 47 के आसपास जो संघ की गतिविधियाँ हैं, तो उस पर आप जो चर्चा या बिंदु जो रखेंगे, तो उसमें क्या आपका माध्यम होगा चर्चा और बिंदुओं को लेने का? हम ये मानते हैं कि फैक्ट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे प्रति दुष्प्रचार ज़्यादा किया जाता है। इसलिए हमने इसमें क्या किया है, उस समय के समकालीन जो भी साहित्य उपलब्ध हो उसको ज़्यादा महत्व दिया है कि ये कहीं अखबार में आया है, कहीं किसी ने लिखा हुआ है, कहीं इसका गवर्नमेंट के उस समय के, भले वो अंग्रेज़ों की क्यों ना हो, लेकिन उसमें कहीं उसका उल्लेख है। हम फैक्ट को दिखाने पे ज़्यादा जोर इस सीरीज़ में दे रहे हैं, ना कि केवल कोई इतिहासकार बोल रहा है ऐसा दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि संघ ने कभी भी संघ ने किया ये शब्द प्रयोग नहीं किया है। संघ हमेशा कहता है कि स्वयंसेवकों ने किया है, और इसलिए भी संघ ने किया ऐसा हम कहीं नहीं कह रहे, क्योंकि जब संघ ही खुद ऐसा नहीं कहता तो हम क्यों कहेंगे। लेकिन जो सवाल उठता है उन सवालों के उत्तरों में इसका निश्चित तौर पर हम प्रयोग करने वाले हैं। तो ध्यान में आता है कि पूरी बस्ती एक हमें जो मिली है उसकी मैपिंग करनी है, और शाखा सूची के साथ हमें छोटी छोटी टोलियां बनानी है। एक टोली में 3 से 4 स्वयंसेवक रहेंगे, और वो टोली कितने परिवार करेगी पूरे 21 दिन में, तो अनुमानित लगभग 100 के लगभग परिवार है। अब जब ये परिवार जब आएंगे, हमको उनके घर पे जाना है, तो वहाँ विषय क्या? चर्चा के मुख्य कारण वैचारिक शिक्षा। शाखा में स्वयंसेवकों को संघ के मूल सिद्धांतों जैसे हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद और राष्ट्र सेवा के महत्व के बारे में सिखाया जाता है। सामूहिक चेतना का विकास। चर्चा के माध्यम से स्वयंसेवकों को समाज और राष्ट्र से जोड़ने वाली व्यापक चेतना से जोड़ा जाता है। व्यक्ति निर्माण। शाखा में होने वाली गतिविधियां व्यक्ति को अहम से स्वयं की यात्रा कराकर स्वयं सेवकों का निर्माण करती है, जो राष्ट्र निर्माण का आधार है। प्रेरणा और उत्साह। चर्चाएं स्वयंसेवकों में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस जगाती है, जिससे उनमें त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। सकारात्मक माहौल बनाना। चर्चा का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां स्वयंसेवक देश के प्रति स्पष्ट दृष्टि रख सकें और निस्वार्थ भाव से काम कर सकें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्। समर्था भवत्वा शिशादे भृशम्। तो यह थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 60 मिनट की, अर्थात 1 घंटे की शाखा। हमने आपके सामने ये प्रयास किया कि कैसे संघ की शाखा में 1 घंटे में केवल खेल नहीं, संस्कार होते हैं। आप बड़े बड़े संघ के स्वयंसेवकों को देखेंगे जो आज प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो, या कहीं ग्राम पर सरपंच प्रधान हो, या कहीं व्यक्तिगत जीवन में अच्छा व्यवसाय कारपोरेट चलाते हो, या छोटा सा भी व्यवसाय क्यों न करते हो, सेवा क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, वो सभी प्रकार के स्वयंसेवक इसी 1 घंटे की शाखा में ही बने हैं। यही उनका शक्ति केंद्र है। तो चलिए, आज संघ की शाखा, ये संघ गाथा में एपिसोड आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अगले एपिसोड में संघ का एक और आयाम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा।